हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के ऊपर पूछा गया दिसंबर 2024 के एग्जाम का एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। फाइंड आउट द स्ट्रेसेस एट एवरी कॉर्नर ऑफ द कॉलम। इस टाइप का ये आखिरी न्यूमेरिकल है। ये भी इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा गया था। बाकी तो इसके बेसिक सारे प्रीवियस वीडियोस में भी क्लियर हुए हैं। मैं जानता हूँ आप लोग घाई में हो, मैं भी घाई में हूँ। फटाफट मॉस को खत्म करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपके समय की कीमत जानता हूँ, सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ आपको सीधा। देखिए जो भी न्यूमेरिकल है पहले समझते हैं उसको। उन्होंने दिया है एक कॉलम जिसका क्रॉस सेक्शन 3 मीटर बाय 4 मीटर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। फिर कहते हैं कि उसके ऊपर आने वाला लोड 30 किलो न्यूटन है और उसका इसेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस यानी ई वाई 0.5 मीटर, इसेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यानी ई एक्स 1 मीटर है। और उसके नीचे उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, बोलते हैं कि दोस्तों जो आप कॉलम ड्रॉ करोगे उसमें से 3 मीटर वाली साइड जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि विड्थ जो है 3 मीटर है, डेप्थ 4 मीटर है। तो इसी को देखते b इज इक्वल टू 3 मीटर लिखा, d इज इक्वल टू 4 मीटर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में काम आएगा। सो एवरीथिंग इज क्लियर। जो दिया है डेटा वो सब कुछ क्लियर है। फाइंड आउट करने के लिए बोला है स्ट्रेसेस एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ पियर। बहुत इजी है, आपको पता है किसी भी कॉर्नर पे आपको अगर स्ट्रेस निकालना है तो आप ना सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस और माइनस सिग्मा बी एक्स प्लस और माइनस सिग्मा बी वाई, इस फॉर्मूला का यूज करते हो। तो यहाँ पे एक बात साफ जाहिर होती है, सिग्मा डी सिग्मा बी एक्स सिग्मा बी वाई निकालना है। तो सिग्मा डी इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन ए। अगेन सब कुछ किलो न्यूटन और मीटर में है तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, उसी यूनिट में वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर किसी को इसको mm में करके न्यूटन में करके निकालना है निकाल लो, वैल्यू सेम ही आएगा। ओके, मीनिंग नहीं बदलेगा। देखो P का वैल्यू क्या है 30 किलो न्यूटन, 30 डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा 3/4 है ना, इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ये हो जाता है 2.5। कितना हुआ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन, यूनिट आ गया आपका। अगर ये न्यूटन वगैरह में करोगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो वैल्यू थोड़ा सा डिजिट इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, इतना ही है। ओके, सिग्मा डी मिल गया। अभी सिग्मा बी एक्स के पीछे भागो। सिग्मा बी एक्स मतलब क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द एक्स एक्सिस। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, पी ई वाई अपॉन आई। अब एक्स की बात कर रहे हो तो इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस ऑफ एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। ओके, वैल्यू पुट करो। पी कितना है 30, वेरी गुड। ई एक्स कितना है, सब कुछ दिया हुआ है 1। वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, ये पूरा 4 मीटर है तो ये इसका आधा होगा यानी 2 मीटर डिवाइडेड बाय आई एक्स एक्स। इसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब बाय 12। तो ये 12 ऊपर जाएगा है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, इंटू 30। ये 1 लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2। अब b कितना है लिखा हुआ है 3 और d कितना है 4 का क्यूब, देयरफॉर सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, दिमाग मत चलाओ, जैसा है वैसा डायरेक्टली पुट करो, अदरवाइज अभी मैं दिमाग चलाने वाला था, समय नहीं है अपने पास इतना। 4 का पावर 3 3.75। तो ये देखिए इसका वैल्यू प्लस 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर
अगर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा, कॉम्प्रेसिव रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब देखना हमने क्या किया है, Bx यानी इस एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अबाउट आपको क्या मिला है, क्या मिला है, मिला है आपको स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस की पोजीशन जो है वो आप एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस लिखोगे। अब ये लिखते समय आप क्या करो, किसी एक जगह पे इसको अज्यूम करो। अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्स का पॉइंट, तो आप क्या करो, मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इधर P है, ठीक है, ये हुआ आपका EY, ओके, और ये हुआ आपका EX, ठीक है। इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी अजम्पशन को आप कर रहे हो तो मेंशन करना, ठीक है। अज्यूम यहाँ पे लिख दूं, नहीं इधर लिखता हूँ साइड में, अज्यूम P पोजीशन यानी फोर्स की पोजीशन, तो डायग्राम में दिखा दिया। अब देखिए, अब ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर साइड है, मतलब अगर मैंने इसको A B C D ऐसा कहा तो क्या होगा, ये देखिए ये जो फोर्स है ऊपर की साइड है, मतलब A B इसके ऊपर आएगा कॉम्प्रेशन, और C D क्या होगा, ये उठेगा इस तरफ से यानी टेंशन में जाएंगे। इसका मतलब कॉम्प्रेशन AB पे है, बरोबर, यानी प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो कॉम्प्रेशन, और पॉइंट कौन सा है, AB, ओके। अब ये पोर्शन CD जो है उठ रहा है, इसके लिए यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, कौन से पॉइंट पे, CD। तो टेंसाइल को हम नेगेटिव डिनोट कर लेते हैं, ओके, इधर टेंस लिखता हूं, पॉइंट कौन से, CD, गॉट इट, डन, हो गया। अब जैसे आपने सिग्मा Bx निकाला, सेम तरीके से सिग्मा By निकाल सकते हो। अब By के लिए भी अगेन फॉर्मूला वही, y के लिए है तो y, ये y, P का वैल्यू 30 इंटू EY कितना है 0.5, y मतलब क्या, y एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस, ये पूरा 3 मीटर है तो ये आधा कितना होगा, 1.5 मीटर यानी 1.5। आपको पता है IYY का फॉर्मूला dB/12 होता है, ये 12 ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 30 इंटू 0.5 इंटू 1.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय D कितना है अपने पास 4 और B 3, इसका क्यूब, देयरफॉर सिग्मा By इज इक्वल टू प्लस, यानी कॉम्प्रेशन वाला वैल्यू कितना आता है पहले देखते हैं, 12 इंटू 30 इंटू 0.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 का क्यूब, ये आ जाता है 2.5 प्लस 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये प्लस मतलब क्या, ये देखिए ये अभी y एक्सेस होगा, यानी B और C पे कॉम्प्रेशन, क्योंकि इस साइड है ना y एक्सेस के इस साइड फोर्स है, मतलब ये नीचे दबेगा, नीचे जो ग्राउंड है और एक मैसनरी कॉलम का वेट, इसके कारण इधर कॉम्प्रेशन आएगा, मतलब B और C पे कॉम्प्रेशन। ये चीज प्रैक्टिकली जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक दिमाग में घुसेगा, इसके लिए हर बार पेपर यूज करो। ए पेपर मतलब समझो कि कॉलम का बेस ही है, ओके, हो गया। अब इसके बाद ये सेम वैल्यू माइनस में कब लिखेंगे, जब ये टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा, है ना। और आपको अच्छे तरीके से पता है टेंसाइल कहाँ पे होगा, लोड अगर इधर दबा रहा है इस बेस को तो इधर से उठाएगा, मतलब ए और डी पे
टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। एक बार ये सिग्मा बी वाई और सिग्मा बी एक्स निकाल लिया ना, आगे का काम बहुत इजी है। शॉर्ट में बता देता हूं, स्ट्रेसेस एट ऑल कॉर्नर्स। तो पहला एट कॉर्नर ए, अब कोई भी कॉर्नर हो उसके लिए फॉर्मूला यही आने वाला है। तो क्या होगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू, ए की बात कर रहे हैं, सिग्मा डी जो है वो तो सेम ही रहेगा। सिग्मा डी देखिए, सिग्मा डी कितना है 2.5, तो इधर 2.5 आएगा। अब सिग्मा बी एक्स जो है वो क्या आएगा, सिग्मा बी एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड होगा, आपका कॉर्नर ए है, ठीक है, ए के लिए सिग्मा बी एक्स का वैल्यू प्लस है, यानी प्लस 3.75। अब सिग्मा बी वाई कॉर्नर ए के लिए, सिग्मा बी वाई कॉर्नर ए के लिए माइनस है, तो माइनस लिखो इधर, -2.5, जो भी कैलकुलेशन आएगा आप लिख दोगे। दूसरी कंडीशन, कॉर्नर बी पे आपको निकालना है, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू क्या करना है, सिग्मा डी, वही फॉर्मूला ऊपर जो लिखा है ना, यही फॉर्मूला, सिग्मा डी का वैल्यू 2.5। अब सिग्मा बी एक्स कॉर्नर बी के लिए प्लस आएगा कि माइनस, सिग्मा बी एक्स इधर है, कॉर्नर बी इधर है, उसके लिए प्लस वैल्यू है, प्लस 3.75। अभी सिग्मा बी वाई प्लस आएगा कि माइनस, बी वाई इधर है बट आपका कॉर्नर बी है, तो बी इधर है, बी के लिए प्लस है, प्लस 2.5। कुछ इस तरीके से ही आपको कॉर्नर सी और डी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, आई होप आप सभी तक वो डिलीवर हो गया है। अगर न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।